जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रह का जो परिक्रमण काल है और साथ ही साथ उस ग्रह में टोटल कितना उपग्रह प्रेजेंट है, यानी नेचुरल सैटेलाइट प्रेजेंट है। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको सौरमंडल के बारे में कहीं परेशानी आती है तो हम आपके लिए सौरमंडल के बारे में पूरा A to Z वीडियो बना चुके हैं। अब हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों सौर मंडल में क्या है जो सारणी है। आखिर हम लोग देखेंगे कि हर एक ग्रह, जैसे हम लोगों का बात करें मरकरी हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, पृथ्वी हो गया, इन ग्रह के बीच में कितना उपग्रह है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं, वो तो हम जानते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपना सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल वक्त यानी टोटल समय कितना लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रह की बात आती है दोस्तों बुध ग्रह। तो देख सकते हैं दोस्तों बुध ग्रह क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। और बुध ग्रह सूरज का एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों एक चक्कर पूरा करने में टोटल जो वक्त लेता है वो कितना लेता है, 88 दिन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये बुध ग्रह क्या है, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल कितना दिन लगता है, 88 दिन लगता है। जैसे आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का प्यारी सी सूरज हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा बुध ग्रह, क्या करेगा, इसका चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसके जब चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसको यहाँ से मान के चलिए शुरू किया चक्कर लगाना, तो इसको पूरा यहाँ से फिर एक बार घूम करके यहाँ आने में टोटल कितना दिन लगेगा दोस्तों, 88 डे का वक्त लगेगा। टोटल 88 दिन का वक्त लगेगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप यहां से आराम से आंसर दे सकते हो। तो कहा जाएगा दोस्तों बुध ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल वक्त कितना लगता है, तो टोटल 88 डे का वक्त लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है शुक्र ग्रह। तो देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट, तो वीनस प्लैनेट को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों अब हमने क्या पढ़ा था, बुध ग्रह। अब हमने तो बुध ग्रह के बारे में क्या देख लिया, इसका परिक्रमण काल देख लिया, यानी सूरज का ये एक चक्कर पूरा करने में वक्त कितना लेता है, 88 दिन का वक्त लेता है। अब हम बात करेंगे इसके पास कितना उपग्रह है, यानी इसके पास कितना नेचुरल सैटेलाइट है। तो दोस्तों बात करें बुध ग्रह के पास ना, तो बुध ग्रह के पास एक को सैटेलाइट नहीं है, इसके पास एक भी क्या नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि बुध ग्रह के पास कितना सैटेलाइट है दोस्तों, जीरो सैटेलाइट है। उसके बाद हम बात करें शुक्र ग्रह। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का जो पृथ्वी यानी शुक्र ग्रह दोस्तों, इसको अगर सूरज का एक चक्कर पूरा करने में अगर बात करें कितना समय लगता है, तो वो समय लगता है दोस्तों 224 दिन। कितना लगता है, 224 दिन। याद रखिएगा शुक्र ग्रह, मान के चलिए ये शुक्र ग्रह हो गया। अब पहले बुध ग्रह था, अब उसको हटा दीजिए। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह को इसको एक चक्कर पूरा करने में टोटल लगता है 224 दिन का वक्त लगता है। कितना लगता है, 224 दिन का वक्त लगता है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। दोस्तों हमने क्या बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर वक्त पूरा करने में, यानी एक चक्कर घूमने में टोटल समय लगता है दोस्तों 224 दिन। और बात करें इसके पास कितना सैटेलाइट है, कितना उपग्रह है, तो दोस्तों इसके पास 0 उपग्रह है। ना ही बुध ग्रह के पास है, ना ही शुक्र ग्रह के पास है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए किनमें से कौन से ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध ग्रह रहेगा तो बुध ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह रहेगा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन दोनों के बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो हम आपको लिए वीडियो पूरा बना चुके हैं दोस्तों, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात किया दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में बात किया। शुक्र ग्रह को जो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल जो समय लगता है दोस्तों, वो समय लगता है 224 दिन। और इसके पास कितना उपग्रह है ना दोस्तों, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी ग्रह के बारे में। हमारी सी प्यारी सी धरती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं दोस्तों। अर्थ को क्या इस कलर से जानते हैं, नीला रंग के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी को जो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में
हाँ जी हाँ जी हाँ, पृथ्वी क्या करती है, सूरज का चक्कर लगाती है। आप तो भूले हो क्या, आपको नहीं भूलना है। क्या करती है, पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो वो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल वक्त लेती है दोस्तों, टोटल समय लगता है उसके पास, तो वो टोटल समय लगता है 365 से 366 दिन। भाई ऐसा है ना, जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी कभी कभी किसी साल लेजीनेस कर देती है। लेजीनेस कहने का मतलब आलसी हो जाती है, जिस वजह क्या है उसको 365 की जगह 366 के दिन लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारी प्यारी सी धरती है पृथ्वी, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो वक्त लगता है 365 से 366 दिन लगता है दोस्तों। हालांकि ज्यादातर वर्ष 365 दिन ही लगता है, लेकिन हर 4 वर्ष के बाद क्या लगता है, वो एक चक्कर ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेती है, एक दिन वो एक्स्ट्रा लेती है। हम धीरे घूमेंगे एक साल, क्या दिक्कत कहती है, ठीक है। इसलिए वो उस साल एकदम धीरे घूम करके एक दिन पूरा ले लेती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को जो सूरज का पूरा एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल समय लगता है दोस्तों, वो 365 से 366 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद अगर बात करें इसके पास उपग्रह की संख्या, यानी जो हमारे प्यारे से धरती इसके पास उपग्रह कितना है, तो इसके पास भाई साहब सिर्फ एक ही उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, मून है दोस्तों। इसको याद रखेगा, हमारे प्यारे से धरती के पास कितना उपग्रह है दोस्तों, एक ही उपग्रह है, और उस उपग्रह का नाम क्या है, मून है। क्या है, मून, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्रमा कहते हैं। हमने आपको चंद्रमा के बारे में भी पूरे डिटेल से समझा चुके हैं दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी हमारी प्यारी सी ग्रह के नाम मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल समय लेती है दोस्तों, वो टोटल समय लेती है 687 दिन। कितना लेती है, 687 दिन। अगर हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा समय ले लेती है, पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा समय ले लेती है कौन, मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह क्या करती है, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल वक्त लगती है दोस्तों, वो कितना लेती है, 687 दिन का वक्त लेती है। यहाँ से मान के चलिए शुरू कीजिए, तो यहाँ पूरा, यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में इसको वक्त लग जाएगा 687 दिन। हमारे पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा समय लेती है, 2 गुना ज्यादा समय लेती है दोस्तों। चीजों को बार बार रिवाइज करने से आपके माइंड में याद होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको जोर दे करके बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार बोला करा रहे हैं, इससे आपको चीजें याद हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या बात किया था दोस्तों, हमने मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे थे। मंगल ग्रह में हम लोगों ने देखा कि सूरज का ये चक्कर लगाती है। जी हाँ भाई, सूरज का तो चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसको समय कितना लगता है, आखिर कितना दिन लगता है। नो जी सर, इसका जो दिन लगता है टोटल वो 687 दिन लगता है, और हमारी पृथ्वी का जितना समय लगता है उससे 2 गुना वक्त लगता है। कितना, उससे 2 गुना वक्त लगता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करें इसके पास टोटल उपग्रह की संख्या कितना है, यानी सैटेलाइट की संख्या कितना है। तो इसके पास बात करें दोस्तों, टोटल सैटेलाइट की संख्या 2 है, और इसका सैटेलाइट का जो संख्या 2 है, इसके अगर नाम पूछा जाए तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, एक का नाम हो गया फोबोस, एक का नाम होगा दोस्तों डिबोस। क्या हो जाएगा, फोबोस एंड डिबोस। दोस्तों इस मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह पाए जाते हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। पहला का नाम हो गया फोबोस एंड दूसरा का नाम हो गया दोस्तों डिबोस। क्या हो जाएगा, डिमोस। दोस्तों इसमें से और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको हर बार पूछा जा सकता है, ये जो डिमोस है दोस्तों, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है, उपग्रह, सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों पूरा सौरमंडल का, याद रखिएगा। तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह के पास टोटल सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल वक्त लगता है दोस्तों 687 दिन का वक्त लगता है। और इसके पास टोटल उपग्रह की संख्या कितना है, तो दोस्तों इसके पास टोटल उपग्रह की संख्या कितना है, 2 है, जिसका नाम क्या क्या है, फोबोस एंड डिबोस, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें परिक्रमण काल, हम लोग किसे कहते हैं भाई, हम आपको इतना देर से पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, सूरज का चक्कर लगाती है, ये फलना ढकना हम बहुत बार बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो वो भी याद होना चाहिए ना, जो कि हम सूरज का चक्कर लगाती है तो हम उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी ग्रह अगर सूरज का चक्कर लगाती है तो उस ग्रह का उसका क्या हो जाता है, परिक्रमण काल हो जाता है। क्या हो जाता है, परिक्रमण, यानी परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा कहने का अर्थ क्या हो, घूमना, किसी के बीच में घूमना है। जैसे आप अगर कहीं आपकी जीएफ गर्लफ्रेंड है तो आप उसके गर्लफ्रेंड के घर के साइड साइड में आप घूमते रहते हो, ठीक है। तो क्या करते हो, आप उसका परिक्रमण करते हो, उसके घर का परिक्रमण करते हो। तो उसी तरह ये जो हमारी ग्रह है दोस्तों, ग्रह भी अपने
अपना जो इसका मुखिया है, अपना जो घर है, उसका पूरा चारों तरफ घूमते रहता है, पहरेदार जैसा घूमते रहता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है। तो दोस्तों परिक्रमण काल क्या होता है, ये ग्रह क्या करती हैं, सूरज के जब चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उसी को उसका परिक्रमण काल कहा जाता है। तो इसको कितना लग जाता है, 687 दिन के बाद ये एक अपने जगह पर स्थायी होती है दोस्तों। फिर शुरू करती है, फिर 687 दिन लगता है, फिर एक जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को जो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल वक्त लगता है दोस्तों, 687 दिन का वक्त लगता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। दोस्तों बृहस्पति ग्रह ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ग्रह तो ये है, साथ ही साथ सबसे बड़ा उपग्रह भी है, और उस उपग्रह का नाम है दोस्तों गीनेमाइट। क्या है गीनेमाइट, हमने आपको इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, साथ ही साथ इसके पास सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, साथ ही साथ इसके पास सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, और उस उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, गीनेमाइट है। ठीक है, इतना तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको इस सारा चीज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को जो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल कितना दिन लगता है ना बाबा, दिन नहीं लगता, जानते हैं क्या लगता है, वर्ष, साल लगता है। टोटल सूरज को कितना साल लगता है जानते हैं, एक साल नहीं 12 साल, टोटल 12 साल का वक्त लगता है सूरज को। सूरज का एक चक्कर पूरा घूमने में, इतना बड़ा है ना और इतना दूर में है कि इसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल 12 साल का वक्त लग जाता है। कितना, 12 साल का। और इसके पास दोस्तों बात करें उपग्रह की संख्या, तो टोटल उपग्रह है दोस्तों 95। इसके पास टोटल 95 उपग्रह है। कितना है, 95 उपग्रह है। और सूरज का एक चक्कर पूरा करने में टोटल 12 वर्ष लग जाता है। अगर पूछ दिया जाए ना कोई कि बताओ वो बृहस्पति ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है, तो कहिएगा भाई आप पहले तो क्वेश्चन ही गलत पूछें। उसको दिन नहीं लगता है, उसको साल लगता है। कितना साल लगता है उसको, 12 साल लगता है दोस्तों। यानी बृहस्पति का परिक्रमण काल पूछा जाए तो बृहस्पति का परिक्रमण काल कितना होगा दोस्तों, 12 वर्ष हो जाएगा। और इसके पास कितना उपग्रह है यानी सैटेलाइट है, तो वो 95 है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह की बात करें दोस्तों तो इसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में यानी इसका परिक्रमण काल होता है दोस्तों 29 साल। देख रहे हैं ना, इसका 2 गुना से भी अधिक है, 29 साल। बाद में 24 से भी और कितना 5 साल ज्यादा। इसके पास कितना 29 वर्ष का समय लगता है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। कितना लगता है, 29 साल। याद रखिएगा शनि ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों वो 29 साल होता है। 29 साल के बाद सूरज का एक चक्कर पूरा करता है ये सूरज। ये है, इसको धीरे धीरे घूमने में जो इसको एक बार पूरा घूमेगा ना तो वो कितना लगेगा जानते हैं ना, 29 साल। 29 साल के बाद एक जगह पर मिलेगा। मान के चलिए वो यहाँ से शुरू किया ना तो इसको यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुँचने में 29 साल लग जाएगा। आप बुढ़ा जाइएगा। ठीक है, अब तब जाके यहाँ पहुंचता है। तो इसको जो शनि ग्रह को पृथ्वी की परिक्रमण काल होता है दोस्तों, इसका 29 साल होता है। और साथ ही साथ इसके पास एक खास बात क्या है जानते हैं ना, कि इसके पास दोस्तों उपग्रह की जो संख्या सबसे अधिक है, 146 को उपग्रह है। 146 को सैटेलाइट है इसके पास। कितना है, 146 को सैटेलाइट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह। तो दोस्तों अरुण ग्रह की बात करें तो इसको वक्त कितना लगता है, इसको तो और ज़्यादा लग जाता है। जो जितना सूरज से दूर रहेगा वो उतना ही उसका परिक्रमण काल रहेगा। जैसे रहिए, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, और इसके यहाँ पर किसी का घर है, एक घर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक घर दे देते हैं। और यहाँ पर है रामू। ठीक है, और रामू के जस्ट 10 किलोमीटर दूर है सामू। ठीक है, अब बताइए कि ये भी इसको घर का चक्कर लगाना है और इसको भी अपना इसका घर का चक्कर लगाना है। लेकिन इसमें से कंसीडर ये रहेगा कि ये ना आगे जा सकता है ना पीछे, जहाँ से है वहीं से इसको पूरा चक्कर लगाना है। तो कौन ज़्यादा नज़दीक में है, कौन जो पहले पूरा करेगा दोस्तों, क्योंकि ये सामने है तो यही ना पूरा घुमा लेगा। लेकिन ये कितना है, ये 10 किलोमीटर दूर है, तो ये 10 किलोमीटर दूर ऐसा ऐसा घूमते रहेगा तो इसको कितना साल लगेगा ये खुद नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अरुण ग्रह है दोस्तों, अरुण ग्रह के पास जो वक्त है परिक्रमण काल का जो समय है दोस्तों वो 84 साल का वक्त है। कितना, 84 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। और बात करें इसके पास उपग्रह की संख्या, तो उपग्रह की जो संख्या होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। टोटल नेचुरल सैटेलाइट की संख्या कितना है दोस्तों, 27 है।
और जो अंतिम ग्रह है दोस्तों, उस ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? उस ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह के जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों, ये बहुत ही बार पूछता है, याद रखिएगा, 165 साल। 165 साल, बाप रे बाप, 165 साल। कोई जिंदा है जी? अगर कोई जिंदा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं 165 साल कौन जिंदा है। तो अरुण ग्रह के जो परिक्रमण काल होता है, यानी अरुण ग्रह अगर सूरज का एक चक्कर पूरा करता है तो उसको टोटल वक्त लगता है दोस्तों, आपकी 2 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पहुंचेगा नहीं वहाँ, इतना ज़्यादा इसको वक्त लग जाता है। यानी अरुण ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल वक्त लगता है दोस्तों, वो 165 दिन का सॉरी 165 दिन नहीं, 165 साल। कितना लगता है? 165 साल का वक्त लग जाता है। और बात करें इसके पास उपग्रह कितना है भाई, तो इसके पास 13 गो उपग्रह है। कितना है? 13। देखिए दोस्तों, उपग्रह अगर याद रखना है, जो आप इसको एक ट्रिक बता देते हैं, 13 दूना क्या होता है? 26। 26 से एक जोड़ दिया 27। ये 2 चीज याद हो गया इससे ही, ठीक है। 13 का 2 दूना 26, 13 दूनी 26 और एक जोड़ दीजिए 27। तो पहले नीचे से शुरू कीजिएगा, 13 और उसका 2 गुना 26 और एक 27, ये 2 खत्म। यानी अरुण और वरुण भाई भाई का खत्म हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये 2 टर्म याद रखना है, कितना? 95 और 146। 95 146 याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग 146 को पहले याद रखेंगे, ताकि हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं। 95 146 और 95 और 2 1 0 0, ये तो याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों याद रखने का ट्रिक क्या है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। तो आपको सबसे पहले वरुण ग्रह से लेकर, वरुण ग्रह का कितना होता है? 13। उसके बाद 13 का 2 गुना 26, 26 का एक जोड़ दीजिए 27। अब 146 और 95, 2 चीज याद हो गया। और 2 1 0 0, 2 1 0 0, 13 13 दूना 26 और 127। ये 4 को तो 5 को तो 6 को तो ऐसे ही याद हो गया जी। ये नहीं होगा, 13 दूना 26 127, 2 को याद हो गया, 2 1 0 0, ये हो गया। अब बीच में 2 याद रखना है, 146 और 95। यही से आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको और इसी तरह से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।